हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई विश यू आर फाइन। आज हम पढ़ेंगे पाठ 2, शेखीबाज मक्खी। एक था जंगल। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास बिन 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 करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास आकर बिन बिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया। वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। इसमें आपको एक स्टोरी बताई गई है, शेखीबाज मक्खी। एक जंगल था, उसमें एक शेर था। वो सो रहा था, आराम कर रहा था। इतने में वहां मक्खी उड़ती उड़ती आई और उसने मक्खी तो क्या होता है, सब भी जो भी गंदी जगह होती है वहां पे बैठ जाती है। तो शेर ने तो 2-3 दिन से नहाया ही नहीं था। तो मक्खी क्या करने लगी, शेर के पास आके आवाज करने लगी। तो शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी, तो उसने पंजा उठा के मक्खी को उड़ाने की कोशिश की। लेकिन फिर भी हम जब जितनी बार मक्खी को दूर भगाते हैं, मक्खी बार बार हमारे कान के पास आके बिन बिन करना शुरू कर देती है। तो अब शेर को गुस्सा आया। उसने बोला कि तू दूर हट जा, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तो मक्खी ने शेर को क्या बोला, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती है और ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा, वरना अभी मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं तुमसे डरती नहीं, मैं भी तुमसे लड़ सकती हूँ, हिम्मत है तो आ जाओ। तो क्या हुआ, शेर बहुत गुस्से में था। उसने मक्खी को बोला, तू मुझे सोने दे। तो उसके ऊपर मक्खी ने बोला कि तुम क्या कर लोगे, मैं भी तुमसे लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। शेर आग बबूला हो उठा। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी, तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। अंत में शेर उब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो, मैं हारा, तुम जीती। बस। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह देखा। लोमड़ी मन मन मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर और विशाल का हाथी को भी हरा दिया है। शेर बहुत गुस्सा हो गया था, तो उसने क्या किया, वो कभी कान पे मारता, कभी मुंह पे मारता, लेकिन मक्खी क्या होती थी, बार बार उड़ जाती थी। इसकी वजह से उसकी नाक भी छिला गई थी। तो शेर बहुत परेशान हो गया। तो उसने मक्खी को बोला कि मैं थक गया हूं, अब मैं हारा और तुम जीती। तो मक्खी को तो फिर घमंड आ गया, क्योंकि उसने शेर को हरा दिया था। तो उसको सामने एक हाथी मिला, तो उसने हाथी को भी ऐसा बोला कि मुझे प्रणाम कर। पर हाथी उससे कोई बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने मक्खी को पागल समझ के उसको हाथ ऊपर सूंड उठाकर प्रणाम कर दिया। ये सब एक लोमड़ी देख रही थी। लोमड़ी तो बहुत चालाक होती है। तो मक्खी ने लोमड़ी को कहा कि तू मुझे प्रणाम कर, क्योंकि मैंने तो शेर और हाथी दोनों को हरा दिया है। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो। धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वो मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वो आपको गाली दे रही है, उसकी जरा खबर लो ना। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो गई। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर देती हूँ। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की जो कोशिश करती गई, त्यों त्यों अधिक फंसती गई। अंत में वह थक हार गई। यह देखकर लोमड़ी मन मन मुस्कुराती हुई वहां से चलती बनी। तो लोमड़ी ने क्या किया, उसको प्रणाम तो कर दिया, लेकिन लोमड़ी उसे फंसाना चाहती थी। तो उसने उसको मकड़ी का जाला दिखाया। मकड़ी के जाले पर जो भी जाता है, तो वहां पे वो चिपक जाता है। और मक्खी तो बहुत घमंड में चूर थी, इसलिए वो मक्खी मकड़ी के जाले की तरफ चली गई, और जैसे ही वहां गई, वो उसमें फंस गई। इसलिए घमंड का अंत बुरा होता है।
कक्षा में साथियों से बातचीत करो। तुम्हें कहानी में सबसे अच्छा कौन लगा और क्यों लगा? हमें कहानी में सबसे अच्छी लोमड़ी लगी क्योंकि उसने बड़ी ही समझदारी से घमंडी मक्खी को मकड़ी के जाल में फंसाकर मार दिया और सबको बचा लिया। दूसरा प्रश्न है, मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा? कहानी आगे बढ़ाओ। मक्खी मकड़ी को पकड़ने जब उसके जाल में घुसी तो वहां फंस गई। उसने जाल से निकलने की बहुत कोशिश की, परंतु जितनी कोशिश करती उतना ही फंसती जाती। इस तरह से उसका घमंड चूर चूर हो गया। आखिरी में वह मर गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में ना रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिया जाता तो उसके क्या क्या नाम हो सकते? यदि लोमड़ी को ध्यान में रखकर कहानी का नाम दिया जाता तो चतुर लोमड़ी, समझदार लोमड़ी आदि होता। यदि शेर को ध्यान में रख के नाम दिया जाता तो मूर्ख शेर, आलसी शेर ऐसा होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तुम कहानी के लिए एक नया शीर्षक सोचो। यह शीर्षक कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए। कहानी की किसी घटना के बारे में शीर्षक हो सकता है। कहानी का अन्य शीर्षक घमंडी का सर नीचा, जैसी करनी वैसी भरनी हो सकता है। मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या करते हो? जब हमें कोई गहरी नींद से जगाता है तो हम गुस्सा नहीं करते, बल्कि उसे कहते हैं कि हमें सोने दो, नींद आ रही है, या अभी थोड़ी देर में उठते हैं। मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर ऊब गया था। तुम क्या करते करते ऊब जाते हो? हम खाली बैठे बैठे उब जाते हैं, कभी कभी बहुत देर तक पढ़ते पढ़ते उब जाते हैं, कभी बहुत देर तक खेलते खेलते उब जाते हैं, कभी हमारा दोस्त एक ही बार हमको कोई बात सुनाता है तो हम उब जाते हैं। मान लो तुम शेर हो। मक्खी ने तुम्हारे साथ जो भी किया वह लोमड़ी को बताओ। लोमड़ी बहन, देखो इस मक्खी ने मुझे बहुत तंग किया। यह मुझे पूरे दिन सोने नहीं देती थी। मेरे मना करने पर भी मुझे तंग कर रही थी और मुझे मारने की धमकी दी तो वह लड़ने को तैयार हो गई। वह कभी मेरे माथे पर, कभी हाथ पर, कभी नाक पर बैठ जाती थी। मैं उसे पंजे से मारने की कोशिश करता तो मैं खुद ही घायल हो जाता था। शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था। तुम खाना खाकर क्या करते हो? अक्सर स्कूल से आकर खाना करके हम भी आराम करते हैं। कभी कभी आराम करते हुए हम टेलीविजन भी देखते हैं। नेक्स्ट, शेर ने भोजन में क्या खाया होगा? तुम क्या खाते हो? शेर अपने भोजन में मांस खाता है क्योंकि उसे किसी जानवर का मांस खाया होगा। हम लोग भोजन में दाल, चावल, सब्जी, रोटी खाते हैं। नीचे की कहानी से जुड़ी तस्वीरें दी गई है, उसमें कुछ न कुछ बोला जा रहा है। सोचो, लिखो और कौन क्या बोल रहा है वो बताओ। कहानी के हिसाब से बताओ। घमंडी मक्खी, चतुर हाथी, समझदार हाथी, डरपोक शेर, सबसे चतुर लोमड़ी, आलसी हाथी। चुटकी बजाने का मतलब होता है बहुत जल्दी करना। तुम कौन कौन से काम में चुटकी बजाते ही कर लेते हो बताओ। अब तुम अपनी एक टोली बनाओ, उसमें से एक लीडर बनेगा। वह बाकी बच्चों को करने के लिए काम देगा जिसे चुटकी बजाते ही करना होगा। जैसे बाहर से 5 पत्तियां लाओ, उसके नाम बताओ और शेखीबाज मक्खी के पात्रों के नाम बताओ। जो सबसे जल्दी कर लेगा वह लीडर बनेगा। इसका आंसर दोस्तों आपको खुद देना है। अब हम पढ़ेंगे भाषा की बात। इन वाक्यों को अपने ढंग से लिखकर बताओ। शेर आग बबूला हो उठा, मतलब शेर गुस्से से पागल हो गया। उसकी जरा खबर लो, उसके बारे में पता करो या उसे जाकर ठीक से समझाओ। उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर देती। उस मकड़ी को तो मैं बहुत जल्दी मार देती। जंगल के राजा के मुंह से ऐसी बातें कभी शोभा नहीं देती। जंगल के राजा को ऐसा नहीं कहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनके पास तुमने अक्सर किन किन को उड़ते मंडराते देखा है? जलते बल्ब के आसपास मच्छर होते हैं, छिपकली होती है और पतंगे होते हैं। और खेतों में टिड्डियां होती है, मच्छर होते हैं, चिड़िया होती है। पानी इकट्ठा जहां होता है वहां पे मच्छर और मक्खियां होती है। फूलों पर भंवरे और तितलियां होते हैं। कचरे के ढेर पर मच्छर और मक्खियां होते हैं। हलवाई की मिठाइयों पर मक्खियां और मधुमक्खियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या तुम किसी शेखीबाजी को जानते हो? कौन है वह किस चीज के बारे में शेखी बगाड़ता है? मेरी एक सहेली है जो अपनी हर चीज की शेखी बगाड़ती है। वह अपनी हर चीज को कीमती व विदेशी बताती है और अपना हर काम बड़ा चढ़ा कर बताती है।
lesson finish. Thank you. हास पति